हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। हाउ वाज द डे? आज का दिन गोल्ड में तो हमने अपने आप को बचा लिया, अपने आप को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वालों को जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की उनको। दे आर समथिंग के जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि जी 62 इज़ द लेवल जिसको मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर आपको बाइंग डालनी है, कोई मिलती है तो यहाँ से बाइंग डालिए। बहरहाल 62 से लेके 52 तक का जो 1952 तक का लेवल था वहाँ से हम लोगों ने बाइंग का एक बनाया है सिनेरियो और वहाँ पर मुख्तलिफ बाइस चल रही हैं। उससे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो बाय में बैठे हुए हैं, लेकिन वो शौकिया अपनी मर्ज़ी से चीनी मीने सिग्नल्स के बाद बाय को देखते हैं। लेकिन आज हुआ क्या है, नैस्डैक ने आज तसल्ली से हमें बिछाया है लंबा और मंजी पे लिटाया है और बहुत सारे अकाउंट नियर ऑन टू द डेथ बेड है बिकॉज ऑफ वो ट्रेडिंग ऑब्वियसली। मैं भी अभी सेलिंग में ही हूँ नैस्डैक की, लेकिन ये कि बहरहाल मेरे को अकाउंट को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन नैस्डैक ने जो आज किया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई मार्केट जो है वो किसी एक दिन आपको पूरी तरह बिछाती है और आज नैस्डैक की तरफ से वही दिन था। तो नैस्डैक को बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसे होंगे, लेकिन अब नैस्डैक को देखते हैं कि वाई इट इज़ सो बुलिश। अच्छा, मैं बड़ा बुलिश तो वो था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जिस किस्म की क्लोजिंग और जिस किस्म से नाक की सीध में नैस्डैक ने स्पीड पकड़ी और जितनी वॉलेटिलिटी दिखाई है उसकी क्या वजह है और हम कहाँ से इसका पुल बैक या कुछ इसमें कोई चीज़ अपने लिए हम निकाल सकेंगे, तो उसको आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। बाकी ये कि ओवरऑल जो है वो यूरो जीबीपी इसमें हम लोग प्रॉफिट में रहे, गोल्ड में भी सेलिंग में प्रॉफिट में रहे। गोल्ड का मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि 62 का जो लेवल था वहाँ पर आए तो अभी बार 57 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने 52 53 से भी बाइंग डाली, तो 57 के ऊपर तकरीबन मार्केट क्लोज हुई है। तो इट इज़ समथिंग ऑन द प्रॉफिट। एक्सएनजी मैंने आपको बार बार कहा था 2.75 इज़ द टारगेट, 2.73 तक मार्केट आई, सो ये नियरली अचीव इट। और आगे क्या जा रहा है वो भी उसको देख लेते हैं। दूसरा ये कि जिसे कहते हैं कि जीबीपी जेपीवाई उसमें मैंने जिस तरीके से आपको कहा था कि 172.15 का जो एरिया है वहाँ से हमने सेलिंग डाल ली है, स्टार्ट में डाली को बहुत ज़्यादा प्रॉपर सेल निकली नहीं है, लेकिन हुआ क्या है, एक तरह की एक डोजी फॉर्म हो गई है इंट्राडे के ऊपर। अब डबल टॉप फॉर्मेशन है, डोजी फॉर्म हो गई है। कल फॉलो अप कैंडल बनती है कि नहीं बनती, दैट इज़ द क्वेश्चन एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट की एक्चुअली। यूएसडी जेपीवाई पे जिन्होंने सेल ली हुई है उनके लिए मसले हो सकते हैं, क्योंकि 138 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है और किसी भी किस्म का बेरिश साइन अभी तक जो है वहाँ से नहीं आया। अच्छा सॉरी, आज जो है वो बाकी है कि जेपीवाई का थोड़ा सा सीपीआई डाटा भी है और जो है वो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं अगर जीबीपी जेपीवाई की बात करता हूँ, जीबीपी जेपीवाई इंट्रा डे के ऊपर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है और जो है वो बेरिश तो नहीं है, डोजी फॉर्म हुई है। अब अगर फॉलो अप कल बेरिश कैंडल बनती है जो कि 170.5 का एरिया था वहाँ तक बनती है तो मौका है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो थे वो 170.2 के ऊपर बैठे हुए थे जो है वो सेलिंग से, तो उनको बहरहाल मैंने 171.2 के ऊपर, तो मैंने उनको कहा था कि जी आप ब्रेकिंग पे क्लोज कर दें और ऊपर मौका मिलता है तो दोबारा से सेलिंग एंट्री डालिए। तो इट्स अ गुड सेलिंग एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट जीबीपी जेपीवाई का इट्स स्टिल अ गुड सेलिंग एरिया। और कल जो है वो सीपीआई नंबर भी हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि जी अच्छा स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा जो कि जेपीवाई को थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। बेसिकली यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेकआउट वाली सिचुएशन हो गई है, ब्रेकआउट हो गया और मेरे नज़दीक जो है वो 139.5 या शायद 140 का भी एरिया, यहाँ से कुछ रिवर्सल की बात या रिट्रेसमेंट की बात हो सकती है, वरना अदरवाइज़ उसने नाक की सीध में टारगेट अपना आगे को रखा हुआ है। तो ये चीज़ है, इसीलिए अगर तो वही बात है, अगर किसी को 60-70 का एसएल बुक करना है या लॉस बुक करना है इसके ऊपर तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका वही बात है कि $1 की जो मूव तकरीबन होती है वो 70 पिप्स की होती है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। या अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या अगर आपने ओवर ट्रेडिंग की हुई है, ओवर ट्रेडिंग का तो मतलब सिर्फ ये कि स्कैल्पिंग करें और अब आप इसको 20 पिप्स का मार्जिन दें और नीचे की तरफ मार्केट को क्लोज अप कर दीजिएगा। इसका तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है। गोल्ड की हम बात करते हैं, गोल्ड
बाइंग तो है यहाँ से, और H4 के ऊपर ओवरसोल्ड भी हुआ, लेकिन डाइवर्जेंस अभी भी कोई नहीं है। बुलिश डाइवर्जेंस H4 के लेवल के ऊपर गोल्ड में नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो जिसे कहा जाए यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वाला एरिया आ सकता है, जिसमें 66 एंड देन 74, 1966 1974 ये एरियाज आपको मिल सकते हैं। बट दिस, अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो दिस विल गिव यू अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट की 1960 से नीचे क्लोजिंग आना, इट इज़ वेरी सब्सटैंशियल एक्चुअली। तो ये चीज़ बता रही है कि जो है वो मार्केट नीचे को जा रही है, और इट इज़ रेडी कि जो है नीचे के लेवल्स भी जो है वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो अगर तो जो है वो आपको ऊपर के लेवल्स के ऊपर मार्केट मिलती है, तो प्लीज़ उसको कुछ डॉलर कॉस्ट एवरेज करके क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा। कल वीकेंड भी है। नैस्डैक ने जो आज किया, आज खिलाफ तवक्को ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई। लोग सेल करते रहे, रिटेलर सेल करते रहे, और नैस्डैक मंजी खड़काता रहा, खड़काता रहा, खड़काता रहा, और खड़काते खड़काते एक बहुत ही बड़ी हाई क्लोजिंग देती। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ सबसे पहले कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई इसको ज्वाइन इन कर सकता है। नीचे एक्सनेक्स और ऑक्टाफेक्स दोनों IB लिंक मौजूद हैं। आप उनके ऊपर जो है वो अकाउंट बना के तो डिपॉजिट करके तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, उसके अलावा जो है वो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स ही यूज़ करते हैं तो फिर आप IB चेंज कर सकते हैं। लाइव चैट में जाके व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। अच्छा, मैं हमेशा ना सीखने पे थोड़ा सा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि देखें ये 20 पिप्स 30 पिप्स प्रॉफिट बूम, ये वो सारा मामला जो है ना, ये आपको इन द लॉन्गर रन कभी भी आपको मेंटली तौर के ऊपर जो है वो इन द लॉन्गर रन इट्स नॉट अ साउंड स्ट्रैटेजी। इट इज़ नेवर अ साउंड स्ट्रैटेजी कि आपको एक लंबे अरसे तक इसमें प्रॉफिट मिल सके। प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आपको एक अच्छा TP1 मिलेगा। ये जो छोटे छोटे TP1 TP2 और ये चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। दिन के जनाब जो है ना 50 सिग्नल आ रहे हैं, सबके ऊपर $2-2 का प्रॉफिट हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि जनाब आज ही हमने तो जो है वो कोई जो है वो 200 से 300 पिप्स का जो है ना वो 400 पिप्स का जनाब प्रॉफिट करा दिया अपने ग्रुप के अंदर। तो प्लीज़ 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 इस किस्म की हरकतें, इस किस्म के जो हैं चीने मीने ग्रुप्स आप अवॉइड कीजिए। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग अ ब्रॉडकास्ट ग्रुप कि जी जिसमें आए आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। देयर आर वेरी वेरी गुड सेट ऑफ पीपल। आज मैं नैस्डैक को ज़रा डिटेल में कवर करूँगा। सबसे पहली बात, क्योंकि देखें नैस्डैक को मुझे थोड़ा सा डिफरेंटली देखना पड़ा, क्योंकि देखें आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको फंडामेंटली भी चीज़ों को देखना आना चाहिए, आपको सेंटिमेंट वाइज भी चीज़ों को देखना आना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा, और आपको टेक्निकल साइड में भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो फंडामेंटली बेसिकली अब मुझे थोड़ा सा टेक्निकल साइड में इट इज़ ऑल बुलिश, लेकिन इतना बुलिश वाई विदाउट एनी रीज़न और सारा कुछ। तो फिर रीज़न फाइंड किया गया, और रीज़न जो है वो आ गया है निकल के सामने। अच्छा, अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो जितने भी स्टॉक्स थे, जो मेजर कंपनीज के स्टॉक्स थे, दे आर ऑल इन रेड। ठीक हो गया, आज सबकी प्राइसेस डाउन हुई हैं, बट ओनली नैस्डैक हैज़ गॉन अप, इंडेक्स इटसेल्फ हैज़ गॉन अप। तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? इंडिकेशन यही है, द रूल इज़ दिस के बाय द रूमर सेल द न्यूज़। ये वाला मामला होने जा रहा है नैस्डैक के साथ, और मैं उस मामले को ही देखते हुए ओवरऑल इतने लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आके इसको एक अच्छी जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर करने में मजबूर हूँ। ऑब्वियसली हम लोग सेलिंग बैठे हुए हैं, आई एम कमिटेड टू इट, लेकिन उसका रीज़न क्या है? वो यही है कि अभी इस टाइम पे हो क्या रहा है, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। अब वो न्यूज़ क्या है जिसको अभी हम देख रहे हैं, और वो यही है कि जो डेट सीलिंग का जो मामला है, दैट इज़ प्लेइंग बिहाइंड इट। अब इवेंचुअली जो डेट सीलिंग है वो कवर अप हो जानी है। अब होना क्या है कि नास्डैक विल रिमेन बुलिश। अगर वीकली जो है वो 14,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तब तो फिर मामला काफ़ी ऊपर निकल सकता है, तब तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो सकता है वीकली क्लोजिंग। और कल वीकली क्लोजिंग है, इवन के शायद अगर 13,900 के ऊपर भी अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मामलात ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब अगर होना क्या है कि जी द मोमेंट ये न्यूज़ आई कि जी डेट सीलिंग वाला मामला, उसके ऊपर टॉक्स हैं,
सारा कुछ है, और वो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो गई हैं, तो उस टाइम के ऊपर रिटेलर बहुत ज़्यादा बाय में बैठने की कोशिश करेगा कि जी हाँ जी ऐसी न्यूज़ आ गई है, और जो बड़ा इन्वेस्टर है वो इस न्यूज़ के बाद जो अपनी बाइंग ली हुई है उसको सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो दैट इज़ नाउ आई हैव टू सी, क्योंकि देखें आपने अपनी जो ट्रेड है उसके लिए रीज़निंग तलाश करनी है। रीज़निंग जो है वो वही चीज़ हो जाती है कि आपको अक्सर जो है वो, क्योंकि देखें कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही इस टाइम के ऊपर, तो देयर इज़ अ क्लियर थिंग कि एक मनी फ्लो जो है वो स्टॉक्स वगैरह से निकल के, गोल्ड से निकल के नास्डा की तरफ जा रहा है। अब अगर हम प्रज्यूम करते हैं कि जी कल यहाँ से गोल्ड के कोई 200 पिप्स की मूवमेंट आनी चाहिए पॉजिटिव साइड के ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर वो नास्डैक के अंदर से, जो इंडेक्सेस के अंदर से पैसा निकल के वहाँ पर जाना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ आई एम प्रज्यूमिंग इन टुमारो। बाकी ये कि क्योंकि देखें दिन होंगे ऐसे, आपको जो टफ डेज़ हैं उनको सर्वाइव करना होगा। यू हैव टू सर्वाइव सच टफ डेज जिनमें आपको लॉस होगा, लेकिन वही बात होती है कि लॉस वाले दिन अगर आप अवॉइड कर जाते हैं, अपने आप को फील्ड के अंदर बना के रखते हैं, अपने आप को गेम के अंदर बना के रखते हैं, तो फिर जो है ना वो आपको जो तो अच्छे दिन है उन उन दिनों वो तो तेरी पता है एक टर्नओवर होता है, एक टर्न द टाइड होती है। मार्केट कभी भी नाक की डायरेक्शन में नहीं चलती। आपके सामने एक्सएनजी कितना नीचे जाया जा रहा था, और मेरा ये था कि मैंने आपको कहा था कि जी आप उसको बाय कीजिए और कुछ मत कीजिए, यू विल गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दोज बाय। और जो लोग मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का है जिन्होंने उस बात को माना, उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत लंबा और सेफ प्रॉफिट बनाया। बेसिकली वही बात है, एक्सएनजी बड़ा एक स्लो पेयर है, लेकिन एक्सएनजी जिस लेवल के ऊपर है इट इज़ अ सेफ बाइंग। मैं आपको बार बार ये बात कहता था, इट इज़ अ सेफ बाइंग। अच्छा 2.75 का एरिया है, यहाँ से कुछ बाय वगैरह निकल सकती है, मज़ीद भी ऊपर जा सकता है, 3.05 तक मार्केट जा सकती है यहाँ से। ठीक हो गया रिगार्डिंग एक्सचेंज। ऑल दो के वहाँ से फिर एक दोबारा से जब वो एक साइडवेज एक्शन चल रहा है, तो उसमें वही बात है कि अगर नीचे आता है तो आप उसको दोबारा बाइंग साइड पर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है कि आपको सर्वाइव करना है हमेशा से। अब ये भी बात है कि ये जो मूव चली है, आप देखें अगर आप 10,600 से मूव देखते हैं, इसकी वीकली मूव अगर आप देखते हैं नास्डैक की, तो तकरीबन 4,000 पॉइंट्स नास्डैक हैज़ मूव्ड अराउंड 4,000 3,500 पॉइंट, 3,500 पॉइंट जो है वो नास्डैक मूव कर चुका है। तो इट्स अ बिग बिग मूव एक्चुअली, एंड इट और रिट्रेसमेंट एक अच्छी आनी चाहिए, एक तगड़ी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। न्यू लो तो शायद ना बना पाए, लेकिन वही बात है एक सेकेंडरी लो जो है वो इसका लगना अब लाजमी है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि 10,600 इज़ अ लो, तो एक सेकेंडरी लो जो है वो दोबारा अब लगना चाहिए, और दैट कुड बी द टुडे कुड बी द एरिया के जहाँ से एक अच्छा ये लो लग सकता है। हिम्मत दिखानी पड़ती है आपको, थोड़ा सा ज़रा हौसला दिखाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं होती, मार्केट है, ट्रेड्स आपके अगेंस्ट भी जाती हैं। अव्वल तो ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि हम लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। तो अगर तो आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं ना, ठीक है, कोई मसला नहीं, एसएल हिट हो गया, दोबारा आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। दूसरा, ऑयल के ऊपर प्रॉफिट बना, इतना ज़्यादा नहीं बना, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बात की थी कि ऑयल जो है वो वही चीज़ है कि 72.6 से जिन्होंने सेलिंग ली हुई थी 100 पिप्स उन्होंने निकाल लिए, और 73.320 को मैंने कहा था इससे ऊपर 4 आवर कैंडल ओपनर क्लोज होगी तब हम बाय बैठेंगे, वरना अदरवाइज इससे नीचे नीचे यू रिमेन इन द सेलिंग। और एसएल भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें प्रॉफिट हुआ। सेम गोज़ फॉर द टुमारो के ऑयल एक अच्छा डंप ले सकता है, एक अच्छा डंप ले सकता है। क्यों? क्योंकि देखें अगर हम बात करते हैं कोई इकॉनमी वाइज, तो इकॉनमी वाइज द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। अगर तो हम जो है वो उसकी फिर ये है कि फॉलो अप कैंडल्स बेसिकली बननी है कि जो परसों डाटा आया था ऑयल का रिगार्डिंग, तो वो भी काफ़ी नीचे आया हुआ था। और मतलब ये कि नीचे से मुराद ये है कि ऑयल की प्राइस के लिए नेगेटिव था। ऑयल के रिजर्व्स हैं भाई बेताशा, यूएस में पड़े हुए, ऑर्डर कहाँ से आने। तो देयर आर नो ऑर्डर्स इन द पाइपलाइन, क्योंकि ऑलरेडी द सप्लाई इज़ ऑलवेज देयर, इट इज़ मोर देन एडिक्वेट। जितनी को कंजम्पशन थी उससे मोर देन एडिक्वेट सप्लाई अभी भी यूएस के पास मौजूद है, जो कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा था। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमें एक चीज़ मिल रही है कि हाँ जनाब जन इंडिकेशन इज़ देयर कि जी जो है वो ऑयल सेलिंग के अंदर जाएगा। और सेलिंग के अंदर कितना जा सकता है? फर्स्ट टीपी शुड बी अराउंड 69.8, इतना होना चाहिए। और उसके अलावा फिर 68.6 का जो है ना टीपी, ये दो टीपीज़
मैं देख रहा हूँ सेलिंग के अंदर ऊपर एसएल वाली सिचुएशन वही है 73.20, और अगर वहाँ से ऊपर आपको मिलता है तो आप उसको ज़रूर सेल कीजिएगा। असल जो है ना, थोड़े से ज़रा डाउट्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। देखिए DXY की जो मूव थी वो 103.5 तक की तो मूव आनी चाहिए थी, लेकिन 103.6 तक मार्केट गई, तो दिस इज़ समथिंग एन अलार्मिंग साउंड। दूसरा ये कि मैंने आपको जो यूरो था उसका मैंने आपको बताया हुआ था कि 1.075 का एरिया जो है वो यहाँ से आपको बाइंग मिले, अच्छी फॉर्मेशन बनती है तो आप ज़रूर बाय कीजिएगा। एटलीस्ट कोई बहुत ज़्यादा मेजर मूव तो नहीं आने वाला। मेजर मूव शायद कोई आप जैसे कह लें कि एकदम से टर्न अराउंड तो नहीं आने का, लेकिन रिट्रेसमेंट अप टू द लेवल ऑफ 100 पिप्स 150 पिप्स यहाँ से आपको मिल सकता है। ओके जी, तो इसी तरीके से GBP या GBP इज़ इन द सेलिंग। 1.242 की जो एक रेजिस्टेंस है, 1.243 की बल्कि, तो 1.243 की जो सपोर्ट थी उस जो कि बार बार कर रही थी उसको भी आज तोड़ दिया, तो दिस मीन दैट GBP इज़ अंडर प्रेशर। अब GBP की जो वीकनेस है अगेंस्ट द JPY, इट शुड रन टुमारो। आई एम टेलिंग यू दैट इट शुड रन टुमारो, क्योंकि CPI जो डाटा आना है वो JPY को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए उसे, और थोड़ा सा रिकवरी इसको डालनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि कैनेडियन डॉलर जो था वो भी अच्छा जो है वो वीक रहा और उसने भी ऊपर की तरफ पंप लिया, लेकिन वही चीज़ है कि अगर हम देखते हैं कि DXY की थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दोबारा से चाहिए, यहाँ से आ सकती है, लेकिन द पीपल आर थिंकिंग कि हाँ यार जो है वो DXY 106 पे जा रहा है या 105 क्रॉस कर रहा है, कर वो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़े से मामलात ऑन द टफ साइड हैं। इट इज़ नॉट दैट ईजी। हाँ, साइडवेज रहते हुए ये ज़रूर मूवमेंट देगा, लेकिन अभी जो है वो अच्छी खासी इसने मूव दी है, तो इट इज़ टाइम फॉर सम साइडवेज एक्शन टुमारो फॉर द DXY। अच्छा जी, गोल्ड को मैंने पहले ही कवर कर दिया था। अच्छा, जो यूके के क्लाइंट्स हैं, यूके क्लाइंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि GTC का ब्रोकर क्यों, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स हैं वो ऑन द लेसर साइड हैं, मतलब ये कि 1:30 1:50 इतने ज़्यादा जो है वो हाई एंड ब्रोकर्स नहीं हैं। तो वहाँ पर GTC का जो है वो लिंक नीचे मौजूद है यूरोप के लिए, यूके के लिए। इनके जो क्लाइंट्स हैं ये वहाँ पर GTC के लिंक के साथ करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन इन कर सकते हैं। और हमेशा से थोड़ा सा सेंसिबल रहिए, मेच्योरिटी, अपने नर्व्स को काबू में रखना, अपने इमोशंस को काबू में रखना, दैट इज़ अ ट्रेड्स नेगेटिव जाती हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। सबसे पहले अपना माइंड सेट बनाइए। एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार जो है वो कोर्सेज सीख लेंगे तो हम क्या 70% अपना सक्सेस रेट हासिल कर लेंगे, तो दैट वाज उनका ये क्वेश्चन था। तो मैंने बार उनको क्लियर बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग क्लियर आंसर नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं जी 99% सिग्नल सक्सेस रेट और ये और वो सारा कुछ, तो ये सिर्फ है तमाशबीनी, ये सिर्फ है मिसलीडिंग एटीट्यूड जो कि इस फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो नए आने वाले लोग हैं उनको मिसलीड किया जा रहा है। तो मैं नए आने वाले लोगों को बता दूँ, देखें जो बड़े से बड़े जो टॉप ट्रेडर भी हैं ना, उनका जो रिजल्ट था, सक्सेस रेट था, वो 75-76% सक्सेस रेट था, 25% उनका भी लॉस रेट था। इवन कि मैं बता दूं बात, अगर हम जो बात करते हैं आपका जो 50% अगर सक्सेस रेट हो जाता है, लेकिन होता क्या है, आपने जो अपना TP1 है वो 1:2 रखना है। तो अगर आपके 50% SL भी हिट हुए और 50% आपका TP1 हिट हुआ, तो यू शुड बी इन द प्रॉफिट। तो दैट इज़ हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स। और ये जो बात करते हैं ना मोर देन 90% सक्सेस रेट, भाई अगर ये इतने बड़े चैंपियन हो ना, तो वॉल स्ट्रीट वाले इनको उठा के ले जाएं अपने पास कि सर आएँ आपके, हम चरण छू के आपके हम पैरों को पकड़ते हैं। इतनी इतनी जो है वो टेक फर्म्स हैं, इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो सब इनको ले जाएं कि भाई हमें ज़रा दे दीजिए। तो इस किस्म के जो है ना वो जो सिग्नल्स और हु हा ही मचाने वाले जो लोग हैं ना, 100% 99%, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इन लोगों को अवॉइड कीजिए। ये बेसिकली आपको मिसलीड करते हैं, रियलिटी नहीं बताते। आपका लॉस भी हो रहा है, लेकिन दे आर नॉट गिविंग यू द राइट पिक्चर। आप ठीक है, लॉसेस आर देयर, यू हैव टू मैच्योर इनफ, टू एक्सेप्ट दैट क्या लॉसेस हैं। अच्छा, लॉसेस तो हैं, लेकिन लॉसेस का कोई अगर आप कह लेते हैं कि जनाब अच्छा जी किस वजह से हैं, अगर आप उस वजह को तलाश नहीं कर पाते, उस वजह को अगर आपकी एटीट्यूड वाइज कोई टेक्निकल लर्निंग वाइज लॉसेस हैं, तब आपके लिए मसला है। देखें वहाँ ग्रुप में बैठे होते हैं ना,
तो वहाँ पर अगर कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, हम उसके मुताबिक कोई हैज कर लिया, वॉट एवर जो द सिचुएशन इज़ दैट वी डू दैट, वी रिस्पॉन्ड दैट। लेकिन वंस यू आर इन द ब्रॉडकास्ट ग्रुप तो आपको कुछ नहीं पता। इवन कि मैं अगर अपनी बात करता हूँ, ग्रुप के अंदर जो भी लोग हैं उनकी बहुत सारी भेजी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे भी जो है वो आसानी प्रोवाइड करती हैं। आप ये चीज़, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैं अगर बैठा हूँ, कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ आती है, कुछ आती है, क्योंकि देखें बीइंग अ ह्यूमन, आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी नॉलेज, उसकी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं से कोई ट्विटर पे कोई फर्ड आ गया, कोई चीज़ आ गई, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, किसी CNBC के ऊपर जो है वो कोई न्यूज़ आ गई ऐसी, तो द पीपल आर देयर एज अ कम्युनिटी, यू गेट गाइडेड ओवर देयर। तो दैट इज़ समथिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी एज वेल। और उसके लिए फ़ीस कोई नहीं, मज़े की बात यह है, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। तो प्लीज़ इसको जो है वो अवेल कीजिए, सेंसिबल रहिए, और आई होप कि जो है ना वो नैस्डैक की तरफ से हमें जो है कल कोई गुड न्यूज़ मिले, और वी आर होपिंग फॉर समथिंग वेरी वेरी गुड रिगार्डिंग द नैस्डैक। ख्याल रखें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो, इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू।